नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार है। स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग ये हमारे इस एग्ज़ाम के लिए एनईपी को कवर कर रहे हैं और ये जो है इसके पहले भी 6 वीडियो और आ चुके हैं, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद ही आप इसको देखिएगा, समझ में आएगा। अगर आप उस पूरे सीरीज़ को देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको एनईपी से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आराम से आप कवर कर लेंगे। एग्जाम में 10 में 10 आपको उसमें आ ही जाएगा, क्योंकि हमने पूरे डिटेल में एक एक चीज़ों को कवर किया है एनईपी को। अब यहाँ पर हम लोग मदर टंग यानी उस पर बात करते हैं कि लैंग्वेज को लेकर एनईपी क्या कहता है। एनईपी ये बात क्या है कि मदर टंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जो भी बच्चे अपने होम लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं, मदर टंग में पढ़ाई करते हैं, वो जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का भाषा है। तो पढ़ाते समय टीचर जब उस भाषा का इस्तेमाल करता है तो ज़्यादा बेहतर वो ग्रैप कर पाता है उस सब चीज़ों को। साथ में ये भी एनईपी बोलता है कि आप पढ़ाने का जो तरीका है, क्लास 5 तक तो आप मदर टंग में ही पढ़ाइए। ये आप मान के चलिए कि जो मदर टंग है किसी पार्टिकुलर एरिया का, आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। उसको क्लास 8 तक भी लेके जा सकते हो, बियॉन्ड भी इसके जा सकते हैं लोकल लैंग्वेज को लेकर। लोकल लैंग्वेज से यहाँ पर परहेज नहीं किया गया है। आप पढ़िए, पढ़ाइए और पढ़िए। उसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट स्कूल जो है इस बात को मानेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ सरकारी स्कूल में फॉलो होगा, प्राइवेट स्कूल में भी ये चीज़ को फॉलो करना है कि लोकल स्कूल्स में आप लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। टेक्स्ट बुक जो बनेगा वो सारे भाषा में लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। इवन साइंस भी, जनरली साइंस आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलता है ज़्यादातर, मैक्स टू मैक्स हिंदी में देखने को मिल जाएगा, और भी भाषा में इसको आप कन्वर्ट कराइए। साथ में और क्या बात किया गया है, ये ब्रिजिंग लैंग्वेज गैप। टीचर को भी यहाँ पे आना भी चाहिए भाषा को ना। टीचर पढ़ाते समय बाइलिंगुअल अप्रोच को रखिए कि इंग्लिश हिंदी मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, या कहीं गुजरात में है तो गुजराती मिक्स करके पढ़ा रहे हैं हिंदी के साथ। तो यहाँ पे बाइलिंगुअल रह के चलिए, ये दो भाषा का इस्तेमाल कीजिए पढ़ाते समय, ठीक है। और होम लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो टीचर फिलहाल क्या करेंगे, खुद अपने एक्सपीरियंस के साथ उस भाषा में पढ़ाएंगे उसके कंटेंट को। साथ में बाइलिंगुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो भी होना चाहिए स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए, और सारे लैंग्वेज अच्छे तरीके से यहाँ पे सिखाए जाएंगे, ठीक है। इवन अगर वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो ना हो, वो मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर सारे भाषा पे बहुत फोकस किया गया है। साथ में जो 2 साल से 8 साल की उम्र के बच्चे होते हैं ना, वो लैंग्वेज बहुत जल्दी पिक करते हैं। उसमें बच्चे कोई भी भाषा सीख सकते हैं, उसको सिखाया जाए, ठीक है। तो उसी उम्र में पहले मदर टंग वो सीखा, उसके बाद उसी उम्र में और अदर लैंग्वेज उसको इंट्रोड्यूस कर दो, तब वो जो है, यानी ये जो हम फाउंडेशनल स्टेज में आपको भाषा पे बहुत फोकस यहाँ पे करना है और उसी समय लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर देना है। टीचिंग जो है वो आपका यहाँ पर फन लगेगा, इंटरैक्टिव और कन्वर्सेशन बेस्ड होगा। कन्वर्सेशन बेस्ड इसलिए होगा, इंटरैक्टिव इसलिए होगा क्योंकि बच्चा को भाषा समझ में आ रहा है, घर पे भी वही भाषा बोलता है और वो धीरे धीरे भाषा को सीख भी जाएगा। अगर आप अदर लैंग्वेज भी पढ़ा रहे हैं उस उम्र में तो ज़्यादा बेटर होगा। साथ में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लैंग्वेज टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा हायर करेंगे ताकि इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। अब उसके बाद 3 लैंग्वेज फार्मूला पर क्या बात करता है, ये 3 लैंग्वेज फार्मूला पहले भी था, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज फार्मूला में यह बात किया गया है कि आपको किसी भाषा को इम्पोजिशन नहीं करना कि साउथ में जब जबरदस्ती की हिंदी पढ़ो भाई, इधर आप तमिल जबरदस्ती पढ़ा रहे, ये नहीं है। कोई भी 3 भाषा होना चाहिए, ठीक है। उसमें भी क्राइटेरिया सेट किया गया है कि आपको कौन कौन सा भाषा रखना है, लेकिन ऐसा जबरदस्ती नहीं कि यही भाषा पढ़ो, ठीक है। चॉइस दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट अलग अलग चॉइस ले सकते हैं, रीजन स्टूडेंट सबका अपना चॉइस हो सकता है। इसमें देखिए क्या रूल है, रूल ये है कि आपको एटलीस्ट 2 जो है, यानी 3 में 2 जो भाषा है वो आपका इंडियन होना चाहिए, भारतीय भाषा होना चाहिए। 2 में 3, ठीक है। मतलब 3 में 2 भाषा होना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट कैन चेंज लैंग्वेज इन ग्रेड 6 और 7 इफ बेसिक प्रोफिशिएंसी अचीव। 6 क्लास में जाने के बाद वो और भाषा पर सीख सकता है, चेंज कर सकता है अगर वो पुराने भाषा में प्रोफिशिएंसी हो। सिंपल सा बात है, अगर वो मान लीजिए स्टार्टिंग के टाइम पे वो पढ़ रहा है हिंदी है, इंग्लिश है, और मान लीजिए एक वो पढ़ लिया भोजपुरी, तो 3 भाषा वो सीख लिया, ठीक है, 6 क्लास तक। मान लीजिए अब उसको एक और नया भाषा सीखना है, मान लीजिए उसको मराठी सीखना है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक भाषा चैप्टर को भाषा को रिप्लेस करके उसको कन्वर्ट कर लेगा। तो ये यहाँ पर फ्रीडम दिया गया है, लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा भोजपुरी में प्रोफिशिएंट हुआ कि नहीं।
तो यहाँ पर उसको चॉइस दिया गया है। फिर है प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेज, साथ में बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक का बात किया गया है। यहाँ पर आपका साइंस में मैथ का बुक्स मिल जाए बाइलिंगुअल में, लोकल प्लस इंग्लिश। और इंडियन लैंग्वेज जो है वो भी बहुत रिच है, साइंटिफिक और एक्सप्रेसिव है, भारतीय भाषा का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत यहाँ लिटरेचर, फिल्म, म्यूजिक जो है इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी को बताता है। और मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कीजिए, यानी सिंपल सा बात है कि यहाँ पर इसको इसलिए कहा गया है कि भारत में बहुत भाषा है, तो जब बहुत भाषा है तो यहाँ के लोग इतने भाषा कम से कम 2 या 3 भाषा तो जानो। अगर इस देश के तुम नागरिक हो तो अगर 3 भाषा तुम अगर इस देश को जान लो तो बहुत अच्छा बात है। आप अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो कम्युनिकेट करना आपको आसान पड़ेगा, तो अगर वो जानेंगे तो बेटर है। यहाँ पर भाषा का लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि आप कोशिश कीजिए ज़्यादा भाषा सीखने के लिए। अगर कोई नहीं भी सीख रहा तो कोई बात नहीं, अपना देश है, उसको अपना छूट है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर ज़बरदस्ती किसी पे थोपना नहीं है, किसी पे भाषा को लेकर मारना पीटना नहीं है। सबका अपना भाषा है, जो अपना भाषा में कंफर्टेबल उनमें अपना बातचीत कीजिए, वो बेटर है, ठीक है। कोशिश कीजिए सीखने पर कि हम नया क्या कर सकते हैं। किसी को ज़बरदस्ती कोई भाषा बुलवा देना, लड़ाई कर देना, ये काम सही नहीं है। फिर प्रोजेक्ट द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, देखिए जो स्टूडेंट है आपके ग्रेड 6 to 8 का, वो फन प्रोजेक्ट करेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये होता भी है, बहुत कंपटीशन इसके अंडर करवाया जाता है। यहाँ बच्चे फोनेटिक, अल्फ़ाबेट, ग्रामर, वोकैब के ओरिजिन, ये सारे चीज़ सीखेंगे, ठीक है। ट्राइबल लैंग्वेज को देखिए यहाँ पर प्रिजर्व करने का बात है, इसको एक्सप्लोर करने का बात है। तो ट्राइबल एरिया का लैंग्वेज तो बहुत कम बोला जाता है, अब तो लोग की आबादी भी कम होते जा रही है, तो उसको प्रिजर्व करने का बात किया। वहाँ के लिटरेचर, उसके ज्योग्राफी ऑफ लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। और ये जो एक्टिविटी जॉयफुल है, कोई असेसमेंट नहीं है, प्रमोट करता है कल्चरल यूनिटी को। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर में ये सब चीज़ें होती है भाषा को लेकर। फिर यहाँ पर देखिए संस्कृत पे बहुत फोकस किया गया है एनईपी पर। देखिए संस्कृत को समझिए, संस्कृत जो है बहुत बड़ा नॉलेज सिस्टम है। संस्कृत में आपको बहुत सारी किताबें देखने को मिलेगा, मैथ मिल जाएगा, मेडिसिन, फिलॉसफी, आर्ट, ना जाने और कितने सारी चीज़ संस्कृत भाषा में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृत को बोला गया है कि सारे लेवल्स में पढ़ाइए, जो भी हम लोग बात किए थे, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल, सेकेंडरी, सारे लेवल में पढ़ाओ। साथ में इसको 3 लैंग्वेज फार्मूला में एक ऑप्शन की तरह दो कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सीख लो, ऑप्शन दे सकता है। टीचिंग मेथड जो है वहाँ पर इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए। और यहाँ पर सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत का समझ लो। देखिए स्टार्ट संस्कृत बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी है, तो बच्चा को हो सके समझ में ही नहीं आए, तो बचपन में जब वो सीख रहा है तो आसान संस्कृत का जो वर्जन है उसको रखिए, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर जाइए। फिर अदर क्लासिकल लैंग्वेज क्या है? संस्कृत के अलावा भी पूरा और भी अदर क्लासिकल लैंग्वेज हमारे देश में है। कौन कौन से है? तमिल है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, पर्सियन, प्राकृत, ये सब भाषा हमारे देश में बहुत क्लासिक लैंग्वेज है, तो इस पर फोकस करने का भी बात किया गया है। और लिटरेचर को यहाँ पर प्रिजर्व कीजिए, जो इन भाषाओं में जो भी लिटरेचर उनको प्रिजर्व कीजिए, बच्चों को सिखाइए, ठीक है। और इनोवेशन के थ्रू सिखाइए, ऑनलाइन मॉड्यूल के थ्रू बच्चे सीख पाएंगे। और रिच ओरल और रिटन ट्रेडिशन जो है यहाँ पर वाइब्रेंट रहेगा। गोल क्या है कि आप कल्चरल रिचनेस को पास कीजिए अगले जनरेशन तक, इस चीज़ पर यहाँ पर गोल रखा गया है। आप देखिए क्या क्या क्लासिक लैंग्वेज ऑप्शन यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो ऑल स्टूडेंट मे लर्न एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, तो मतलब क्लास 6 से 12 के बीच में 2 साल किसी वहाँ पे आपको क्लासिक एक लैंग्वेज तो सीखना है जो क्लासिक हो, ठीक है। ये सारे स्कूल में ऑफर किए जाएंगे, पब्लिक हो या प्राइवेट। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होगा, प्लस एक्सपीरियंशियल लर्निंग का भी बात किया गया है। ऑप्शन टू कंटिन्यू एट सेकेंडरी एंड हायर स्टेज, यानी कोई बच्चा संस्कृत पढ़ रहा तो 6 to 8 तक तो सीखेगा ही, मतलब 6 to 12 के बीच में 2 साल कभी भी। आगे अगर उसको मैंने कह रहा पूरे 6 साल पढ़ेंगे तो 6 साल का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्लासिक लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा दिया गया है। फिर फॉरेन लैंग्वेज हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय भाषा को सीखो, यहाँ पर दूसरे देश की भाषा जो कोरियन है, जापानी है, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्तुगीज, रशियन, इसको भी सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत अगर आप दूसरे देशों की भाषा को जानते हैं तो इससे ज़्यादा आपके ग्लोबल लेवल पर आप अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, मोबिलिटी आप वहाँ पे कर सकते हैं, पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो ये सब काम वहाँ पे कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर यह फॉरेन लैंग्वेज लिया जा सकता है। फिर है इनोवेटिव टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। टीचिंग मेथड जो है ऐप, गेमिफिकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बेसिस पे होगा। इंटीग्रेशन ऑफ फिल्म, थिएटर, म्यूजिक, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, लिंकिंग कर दो भाई, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू इसको सिखाओ। और लैंग्वेज जो है इस तरीके से सिखाया जाएगा कि इंगेजिंग हो, प्रैक्टिकल हो, इस चीज़ पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है।
फिर इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में क्या बात करता है। इंडियन साइन लैंग्वेज जो है स्टैंडर्डाइज किया गया है अक्रॉस इंडिया। नेशनल और स्टेट लेवल करिकुलम मटेरियल यहाँ पर डेवलप किया गया है। लोकल साइन लैंग्वेज जो है उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, और इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर इंक्लूजन हो स्टूडेंट विद हियरिंग। मतलब सिंपल सा बात है, वैसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं तो उनके लिए साइन लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया जाएगा पढ़ाई में, उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाया जाएगा और उसको भी डेवलप किया जाएगा, उसके भी करिकुलम को डेवलप किया जाएगा। इस बात पे यहाँ पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ इससे हम जो भी भाषा से लेकर एनईपी का जो यहाँ पर बात किया है उसको हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।